भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और दे अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये मानना हो। इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। मैं जिस होटल में बैठा हूँ, पूरा होटल इस तरह से आर्ट का म्यूजियम है। कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन। मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को। कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। मैं देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है। बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, आप नासा में भी देख लें, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। सर मैं बाकायदा पढ़ रहा था इस हवाले से कि जो हमारा सुपार्को इदारा है वो इसरो से पहले भी जो है वो बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर। इसरो की जो फाउंड किया गया वो बाद में मतलब जो है उसको बनाया गया है। लेकिन अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च की अगर आपसे बात करूं तो अब तक जो है वो इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो 400 के करीब सैटेलाइट जो है वो भेज चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हमने एक भेजा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। सर किस तरीके से लगता है कि जहाँ पे नासा जैसा इदारा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है इसरो के साथ, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस प्रोग्राम में मतलब भारत की हेल्प ले रहे हैं, वहाँ सर हम किधर निकल गए हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? बेसिकली प्रायोरिटीज़ सिर्फ स्पार्को ही नहीं, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 60-70s में इंडिया क्या बल्कि पूरे इस रीजन में ऊपर जा रहे थे। हमारी एयरलाइंस को देख लें आप, हमारे ब्यूरोक्रेसी को देख लें आप, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। मैं अब खुल के नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 80s में जो कुछ हमारे मुल्क के साथ हुआ, वो जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिस तरह की हम जिस दौर की तरफ चले गए हैं, तो वो अब उससे रिकवर करना अब जो हम हालात देख रहे हैं वो तो बड़ा नामुमकिन सा ही लग रहा है। लेकिन हम बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन,
पाकिस्तानी दिल हमारा भी करता है कि हमारा कंट्री का भी ऊंचा नाम हो, और इन फील्ड्स में ना सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में, दूसरे फील्ड्स में भी हम ऊपर जाएं, और हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर उस तरह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह इसलिए भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी में देख लें, वो उन्होंने 90s में इन्वेस्ट किया, वो अब उसका फल ले रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें आप, आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। इसी तरह उन्होंने अब उनके जो रिफॉर्म्स आए तकरीबन हर फील्ड में ही उन्होंने काम किया है। वो भी उनका एक प्लस पॉइंट था। बस प्रायोरिटीज़ कीजिएगा। अब आप एक चीज़ देख लें कि लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के, वो भी देख लें, और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे। तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं और कौन से स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स लगाए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में इशारा ही का। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्टल लेके वहां पहुंच के कहता है मैंने अभी इसको गोली मारनी। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजीज देखी है, इंडिया, मेड इन इंडिया। यू कैन लिटरली टाइप इन द एयर, आप हवा में टाइप कर सकते हो। और वैसी चीज हम साइंस फिक्शन में देखते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन मुझे दिखा दें, या फिर मेरे में नॉलेज दे दें अगर है कोई। नहीं। हाँ। मैंने उनकी एग्जीबिशंस में गया हूँ मैं, ठीक है, अच्छा गए हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सऊदी अरब, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, आप खुद सोचें कि वाई दे शेक हैंड्स विद इंडियंस इन एवरी प्लेस। वाई? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट दिखती है वहाँ पे, वो एक फ्यूचर देखते हैं वहाँ पे, जो भी आईटी फील्ड के अंदर है। वाई दे हाई इंडियंस? क्योंकि उनकी बेसिक बचपन से स्ट्रॉन्ग की जाती है। आप अपने लिटरली टीवी चैनल्स चला के देख लें, हमारे टीवी चैनल्स पे क्या आता है? साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, बिस्किट ले लो। उनके चैनल्स पे क्या आता है? कंप्यूटर कोर्स करें, ये यूनिवर्सिटी है, फलानी चीज आ गई, इसकी ऐप आ गई, उसकी ऐप आ गई। लिटरली आप कभी गौर करके देखें, जब इस तरह की जब हमारे माइंड्स को वॉश किया जाता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम इंडिया के साथ कंपेयर करें? सब झूठ है। रियलिटी फेस करो। इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट से बहुत आगे है। अच्छा। इंडियन लिटरेसी रेट पाकिस्तानी लिटरेसी रेट से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक हो गया। हमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो हमारी अपनी